परमात्मा ने उनको प्रवचन किए और उस सिकंदर लोधी का दिमाग ठिकाना आ गया। कहने लगा भगवान मैं मांस नहीं खाऊंगा आज के बाद, चाहे वो कुछ भी कहें, ये मेरा प्रॉमिस हो गया। अगर ठीक है प्रॉमिस हो गया तो मेरा प्रॉमिस है, नाम दे दूंगा। हुक्का तम्बाकू नहीं प्रयोग करेगा। मुसलमान धर्म में शराब तो पहले ही प्रोहिबिटेड है, पूरा निषेध है। बहुत कुछ उसके बारे में कहते हैं। शराब अगर कहीं अंग पर भी गिर जाए उस अंग को काट के फेंक दो, इतनी भयंकर बुराई मानते। अब देखो कैसे कैसे हम भ्रमित हो गए। सिख समाज में तम्बाकू बीड़ी हुक्का ये सबसे बुरा, बाकी मांस और बुरा शराब की कोई आंट नहीं। हिंदू समाज में मांस बुरा, शराब और जो है हुक्के की कोई आंट नहीं। ऐसे हम अपने अपने हिसाब से अटकलों से अटके हुए। बाकी ये तीनों चीज बुरी, ना मांस खाने की, ना शराब पीने की, ना तम्बाकू पीने का, ये सभी दोष हैं। और इनमें से कोई एक भी करता तो भी दोषी है, भगवान प्राप्ति नहीं कर सकता। सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की प्रभु मेरे साथ चलो। अकबर चाली मन प्रॉमिस कर लिया, मैंने भी अपना वायदा निभाना है, आप मेरे से। उन्होंने उपदेश ले लिया और कबीर साहब अपनी झोपड़ी पर चले गए और सिकंदर लोधी वहां आ गया जहां रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे। अब वहां जाकर के सभी जो 10,000 20 50 2 से 300 सैनिक थे, अंगरक्षक साथ गए थे, उन्होंने आंखों देखा और खुद वो चमत्कार सामने के वो कुलता हुआ गया था, कर्राता हुआ गया था। सिकंदर लोधी रसता हुआ आया। वह पूरे राजभवन में सबके सैनिकों में आस पास में सभी ये चर्चा चल रही थी, भाई कबीर नाम के महापुरुष ने कमाल कर दिया, राजा का रोग दूर कर दिया। हमारे आंखों के सामने एक महात्मा का कत्ल कर दिया गया था, वो भी जीवित कर दिया। अब शेख तक की जो धार्मिक गुरु, ओहो, अब उसने ठाली पहना लिए सींग, अभी तेरी भाई वहां कम होगी, ये तो कोई और गुरु बना लिया इसने। सिकंदर वीरदेव सिंह ने कहा, तब वो तो रात बीत गई, तो परमात्मा सुबेरे चले गए। कबीर परमेश्वर जी सुबह पहुंच गए वहां पर, उस रेस्ट हाउस में, राज दरबार में। आदर से सत्कार से बैठाए, पूर्ण रूप से उच्च आसन पर बैठाए परमात्मा को। सिकंदर लोधी ने अपने हाथों वो बिछाया उनका जो आसन, और नीचे बैठ के जमीन पर वीरदेव सिंह बघेल भी और बिजली और सिकंदर लोधी। एक तरफ उस शेख तकी पीर के भी आसन लगा दिया। अब वीरदेव सिंह ने प्रश्न किया, सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न करूं। कहा करो भाई, ना क्यों करो, कि मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया था और सभी जगह जितने भी धार्मिक हमारे मुसलमान धर्म में गुरु थे, पीर थे, दरगाह थी, जहां भी कोई पूजना था पीर, वहां भी समाधि पर मैंने सारे चढ़ा लिया था, जिसने भी जो जहां बताया। और हिंदू जितने भी थे उनके सबके पास में उन हिंदू जो वेल नोन संत थे उनसे भी प्रार्थना की मैंने वहां जाके, और एक से एक बढ़िया वैद्य बुलाया, उनको मुंह मांगा, इनाम बोल दिया कि जितना धन चाहोगे उतना दे दूंगा, वैद्य जी मेरा जीवन रक्षा कर दो। तो सभी ने उन मना कर दिया था। सिकंदर लोधी बता रहा है कि सभी ने मना कर दिया और ये कहा सभी धार्मिक लोगों ने कि पहले तो अपने जंतर मंत्र बताए, ये कर लो वो कर लो, मैंने सारा कर लिया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। यही स्टेटमेंट हिंदुओं के गुरुओं ने, पीरों ने दी, यही स्टेटमेंट मुसलमानों के पीरों ने और
काजियों ने, मुल्लाओं ने दी। तो भगवान मैंने तो ये सोच लिया था ये बाकी जो शेष जीवन है मेरा तो रो रो के कटेगा। और अंत में कई बार सुसाइड करने की भी सोची कि आत्महत्या कर लो, इसी से बूंदे नरक से अच्छा तो। और परमात्मा आपकी दया से आज आपका दासकती स्वस्थ हो गया। भगवान आज अपनी नींद सोया सारी रात, 6 रोटी खाई। परमात्मा समय पर टूक भी नहीं खा सकता था।